मैं तुमसे कोई दर्शन नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे कोई सिद्धांत नहीं बांट रहा हूं। मैं तो केवल तुम्हें तुम्हारी ही ओर लौटने के लिए पुकार रहा हूं। तुम वर्षों से जी रहे हो, लेकिन क्या कभी सच में जाग कर जिए हो, या बस आदतों में चलते रहे हो, जैसे कोई नींद में चलता हुआ व्यक्ति। सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, रिश्ते निभाते हो, हंसते हो, रोते हो, लेकिन इन सबके बीच तुम कहां हो? मैं पूछता हूं, जब तुम हंसते हो, क्या तुम हंसी को देख रहे हो? जब तुम दुखी होते हो, क्या तुम दुख को पहचान रहे हो? अधिकांश लोग भावनाओं में डूब जाते हैं। वे प्रेम नहीं देखते, प्रेम बन जाते हैं। वे क्रोध नहीं देखते, क्रोध हो जाते हैं। यही अज्ञान है और यही दुख का मूल है। सच यह है, तुम क्रोध नहीं हो, तुम प्रेम नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। लेकिन यह देखना एक कला है। यह अभ्यास से नहीं आता, यह जागने से आता है। जब पहली बार तुम्हें यह झलक मिलती है कि मैं विचार नहीं हूं, तो एक अजीब शांति उतरती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे वर्षों की थकान पिघल गई हो। यही शुरुआत है, अभी मंजिल नहीं। अभी तो तुमने केवल दरवाजा देखा है, अंदर बहुत कुछ है। और याद रखना, जो जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है वह कभी पहुंचता नहीं। आत्मा को धैर्य पसंद है, चेतना को मौन पसंद है। मैं तुमसे आज उस चीज की बात करना चाहता हूं जिससे तुम डरते भी हो, आकर्षित भी होते हो, और जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं। 0, 5, मैं उस ऊर्जा की बात कर रहा हूं जिसे तुम वासना कहते हो, जिसे समाज ने पाप कहा और जिसे धर्म ने दबाने की कोशिश की। सुनो, दमन से आज तक कोई भी बुद्ध नहीं हुआ। जिसे तुम वासना कहते हो वह कोई नीची चीज नहीं है, वह जीवन की मूल ऊर्जा है। समस्या ऊर्जा में नहीं है, समस्या तुम्हारी अचेतनता में है। जब तुम बेहोशी में प्रेम करते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें बांधती है। जब तुम जागृत होकर उसी ऊर्जा को देखते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाती है। यही फर्क है। तुमने ध्यान दिया, संभोग के क्षण में, कुछ सेकंड के लिए ही सही, तुम विचारों से मुक्त हो जाते हो। मन रुक जाता है, भविष्य नहीं होता, भूत नहीं होता, बस एक तीव्र वर्तमान होता है। लोग समझते हैं कि सुख शरीर से आया, नहीं, वह सुख मन के रुकने से आया। लेकिन तुमने उस क्षण को समझा नहीं, इसलिए तुम बार बार उसी रास्ते से सुख खोजने लगते हो। मैं तुम्हें एक रहस्य देता हूं, अगर तुम वही जागृतता संभोग के बिना भी सीख लो तो तुम्हें जो मिलेगा वह संभोग से 1000 गुना गहरा होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें ऊर्जा से लड़ना नहीं है, तुम्हें ऊर्जा के साक्षी बनना है। जब इच्छा उठे तो भागो मत, डूबो भी मत, बस देखो। देखो कि शरीर में क्या हो रहा है, देखो कि सांस कैसे बदल रही है, देखो कि मन कैसे कहानी बना रहा है। और अचानक तुम पाओगे ऊर्जा ऊपर उठ रही है। वही ऊर्जा जो नीचे गिरती थी अब हृदय की ओर बह रही है। यही परिवर्तन है, यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ संयम नहीं है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। और जब ऊर्जा हृदय को छूती है तो प्रेम जन्म लेता है। 0, 5, जब वही ऊर्जा मस्तिष्क से ऊपर जाती है तो ध्यान जन्म लेता है। और जब वो शिखर को पार कर जाती है तो समाधि। अभी तुम रास्ते पर हो, अभी तुमने केवल समझना शुरू किया है। जब ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो बहुत लोग एक भ्रम में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है बस मंजिल आ गई, थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ा आनंद उतरता है, मन पहले से शांत लगता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। मैं तुमसे कहता हूं, रास्ते में मिलने वाला हर आनंद अगर पकड़ा गया तो वही नई जंजीर बन जाता है। बहुत लोग यहां रुक जाते हैं। वे कहते हैं अब क्रोध नहीं उठता, अब मन शांत है, अब ध्यान अच्छा लगता है।
लेकिन सुनो, जो कह रहा है मेरा ध्यान अच्छा है, वह अभी भी मौजूद है। और जहां मैं मौजूद है वहां समाधि नहीं है। समाधि कोई अनुभव नहीं है। समाधि तो अनुभव करने वाले का विलय है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और भीतर कोई आवाज कहती है, वाह आज गहराई है, तो समझ लेना मन ने नए कपड़े पहन लिए हैं। मन बहुत चालाक है। पहले वह संसार में उलझाता है, फिर वह अध्यात्म में उलझाता है। पहले वह कहता है और धन चाहिए, फिर वही मन कहता है और शांति चाहिए और आनंद चाहिए। लेकिन चाह तो चाह ही है। चाह चाहे सोने की हो या समाधि की, वह बंधन ही रहती है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, साक्षी बनो। यहां भी जब शांति आए तो उसे भी देखो, जब आनंद आए तो उसे भी देखो। ये बहुत सूक्ष्म बात है। दुख को देखना आसान है, सुख को देखना कठिन। क्योंकि दुख में अहंकार कमजोर होता है और सुख में अहंकार फिर से मजबूत होने लगता है। 0 5 जब ऊर्जा हृदय से ऊपर जाती है तो करुणा जन्म लेती है। तुम बिना कारण प्रेम करने लगते हो। तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, फिर भी सब अपने लगने लगते। लेकिन याद रखना, ये भी एक पड़ाव है। अगर तुम यहां रुक गए तो तुम संत तो बन जाओगे, लेकिन मुक्त नहीं। आगे एक और छल है, ज्ञान का। ऊर्जा जब मस्तिष्क को छूती है तो स्पष्टता आती है, विचार तेज हो जाते हैं, समझ गहरी लगने लगती है। और तभी मन कहता है अब मैं जान गया। लेकिन जानना अंतिम नहीं है, जानने वाला अभी भी खड़ा है। अंतिम छल तभी टूटता है जब जानने वाला भी गिर जाता है। जब न शांति चाहिए, न आनंद चाहिए, न ज्ञान चाहिए, जब कुछ भी नहीं चाहिए, उस क्षण तुम कुछ नहीं हो और वही क्षण सब कुछ है। अगले भाग में मैं तुमसे बात करूंगा उस अंतिम छल की, जहां मैं बहुत सूक्ष्म हो जाता है और कैसे उसी बिंदु पर अचानक सब मिट जाता है। जब तुम यहां तक पहुंचते हो तो बाहर से देखने वाले को लगता है ये व्यक्ति शांत है, मौन है, स्थिर है। लेकिन भीतर एक बहुत सूक्ष्म कंपन अभी भी बचा होता है। वह कंपन है, मैं जानता हूं। यह सबसे आखिरी अहंकार है। यह बहुत सभ्य होता है। यह शोर नहीं करता, यह दावा नहीं करता, यह बस होता है। तुम ध्यान में बैठते हो, सब शांत है, विचार नहीं है, भाव नहीं है, और फिर भी कोई है जो इस शांति को जान रहा है। यही बंधन है। बहुत लोग यही रुक जाते हैं, क्योंकि इससे आगे जाना मतलब पूरी तरह मिट जाना, और मन मिटना नहीं चाहता। मन कहता है सब छोड़ दो, लेकिन मुझे मत छोड़ो। 0 5 मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें उस साक्षी को भी देखना होगा। हाँ, साक्षी को भी। ये बात अजीब लगती है, क्योंकि अब तक मैंने तुम्हें सिखाया, देखो साक्षी बनो, लेकिन हर विधि का एक अंत होता है। साक्षी एक नाव है नदी पार करने के लिए, लेकिन किनारे पहुंचकर नाव को सिर पर लेकर मत घूमते रहना। एक क्षण आता है जब देखना भी छूट जाता है, न कोई देखने वाला, न कुछ देखने को, बस एक अपार शून्यता। और डरो मत, ये शून्यता खाली नहीं है। ये इतनी भरी हुई है कि शब्द टूट जाते हैं। यहां कोई आनंद नहीं कह सकता मैं आनंदित हूं। यहां कोई शांति नहीं कह सकता मैं शांत हूं, क्योंकि यहां मैं ही नहीं बचा। यह समाधि है। संभोग से जो यात्रा शुरू हुई थी वह शरीर से चली थी, ऊर्जा बनी, ऊर्जा चेतना बनी, और चेतना शून्य में विलीन हो गई। यही जीवन का पूरा चक्र है। जो यहां पहुंचता है वो भागता नहीं, वह छोड़ता नहीं, वह चुनता नहीं, वह बस है। जब समाधि घटती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई प्रकाश नहीं,
कोई आवाज नहीं, कोई संदेश नहीं, और फिर तुम वापस आते हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि समाधि के बाद कुछ असाधारण होगा। नहीं, सब कुछ वही रहता है। सूरज वही उगता है, रोटी वही बनती है, लोग वही बातें करते हैं, लेकिन एक चीज सदा के लिए बदल जाती है। अब कोई भीतर नहीं बचा जो इन सब के बीच उलझे। अब जीवन घटता है लेकिन करता नहीं होता। शून्य। 5, काम होता है पर करने वाला नहीं होता। प्रेम होता है पर चाह नहीं होती। दुख आता है पर चुभता नहीं, क्योंकि अब दुख को लेने वाला कोई नहीं। यही है जीवन मुक्ति। समाधि कोई पहाड़ की चोटी नहीं है जहां बैठकर तुम संसार को नीचे देखो। समाधि एक गहरी विनम्रता है। अब तुम किसी से ऊपर नहीं, किसी से नीचे भी नहीं। अब तुलना नहीं बची। तुम हंसते हो पर भीतर कोई नहीं कहता मैं हंस रहा हूं। तुम प्रेम करते हो पर भीतर कोई नहीं कहता यह मेरा प्रेम है। सब कुछ घटता है जैसे हवा बहती है। और यही सबसे सुंदर बात है। समाधि के बाद तुम कोई विशेष व्यक्ति नहीं बनते। तुम साधारण हो जाते हो, इतने साधारण कि लोग तुम्हें पहचान भी नहीं पाते। और यही पहचान है। जो पहचान में आ जाए वह सत्य नहीं, जो चुपचाप बहता रहे वही सत्य है। यही कारण है कि बुद्ध बाजार में खो जाते हैं और अहंकार मंच पर चमकता है। अगर तुम पूछो समाधि के बाद मैं क्या करूं, तो मेरा उत्तर है जो हो रहा है उसे होने दो। अब कुछ सुधारने को नहीं, अब कुछ पाने को नहीं, अब जीवन स्वयं ध्यान है। मैं तुमसे मन की बात करना चाहता हूं, लेकिन मन के बारे में नहीं, मन से मुक्ति के बारे में। मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें लगता है तुम्हारा मित्र है, लेकिन वह तुम्हारा सबसे पुराना कारागार है। तुम सोचते हो मैं सोच रहा हूं, सच यह है सोच तुम्हें चला रही है। मन एक निरंतर शोर है। भूत की यादें, भविष्य की कल्पनाएं और वर्तमान कहीं खो जाता है। शून्य। 5, तुम यहां बैठे हो लेकिन मन कहीं और है। और जहां मन नहीं होता वहां जीवन नहीं होता। यही कारण है कि लोग जीवित होकर भी मरे हुए लगते हैं। मन तुम्हें सुरक्षा का वादा देता है। वह कहता है सोचो, योजना बनाओ, गणना करो। लेकिन जीवन गणना से नहीं चलता, जीवन बहाव से चलता है। नदी से पूछो, वह अगले मोड़ की योजना नहीं बनाती। फूल से पूछो, वह कल खिलने की चिंता नहीं करता। मन केवल डर से पैदा होता है, और डर का मतलब है तुम वर्तमान पर भरोसा नहीं करते। ध्यान का अर्थ मन को रोकना नहीं है, ध्यान का अर्थ मन को देखना है। जब तुम मन को देखते हो तो पहली बार एक दूरी बनती है। विचार चल रहे हैं और तुम उन्हें देख रहे हो। यहीं से क्रांति शुरू होती है। मन तुम्हें कहेगा यह बेकार है, कुछ हासिल करो, कोई लक्ष्य बनाओ। लेकिन मौन का कोई लक्ष्य नहीं होता। मौन स्वयं में पूर्ण है। जब पहली बार मन थोड़ी देर को रुकता है तो तुम्हें डर लगेगा, क्योंकि तुमने जीवन भर शोर को ही अपना घर बनाया है। लेकिन उसी डर के पीछे स्वतंत्रता छुपी है। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन तो जीवन की सबसे गहरी धड़कन है। और जिस दिन तुम मौन में सहज हो जाते हो, उस दिन मन अपना अधिकार खो देता है। तब तुम सोचते नहीं, तब तुम जीते हो। मन तुम्हें हमेशा व्यस्त रखना चाहता है, क्योंकि जिस क्षण तुम खाली हुए उसी क्षण मन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। मन जानता है अगर तुम थोड़ी देर भी मौन में ठहर गए तो तुम उसे पहचान लोगे, और पहचान ही मुक्ति है। मन प्रश्न पूछता है, शून्य। 5, और तुम समझते हो कि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्नकर्ता महत्वपूर्ण है।
जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, तो उत्तर खोजने मत दौड़ो, बस उस मौन को देखो। जहां से यह प्रश्न उठा है उसी मौन में तुम स्वयं हो। मन हमेशा शब्दों में जीता है और सत्य शब्दों से परे है। इसलिए जितना अधिक तुम सत्य के बारे में सोचते हो उतना ही उससे दूर जाते हो। मन को समझाना मत, मन को हराना मत, मन से लड़ना भी मन ही है। बस देखो, देखो कि कैसे एक विचार उठता है, कैसे कुछ क्षण टिकता है और फिर अपने आप गिर जाता है। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी बहुत कुछ घट जाता है। यही ध्यान का रहस्य है। जब तुम किसी विचार को पकड़ते नहीं तो विचार स्वयं ही मर जाता है। मन भोजन चाहता है, तुम्हारा ध्यान उसका भोजन है। जिस दिन तुमने ध्यान देना बंद कर दिया, मन भूखा रहने लगा, और भूखा मन अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकता। धीरे धीरे विचारों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। दो विचारों के बीच एक शून्य दिखाई देता है। उसी शून्य में पहली बार तुम्हें स्वाद मिलता है स्वतंत्रता का। वह शून्य डरावना नहीं है, वह शून्य तुम्हारा घर है। मन ने तुम्हें सिखाया था खाली होना मतलब मर जाना। मैं तुमसे कहता हूं, खाली होना मतलब पहली बार सच में जीना। और जिस दिन तुम इस खालीपन से भागते नहीं, उस दिन मौन तुम्हें गले लगा लेता है। मौन में कोई प्रश्न नहीं होता, मौन में कोई उत्तर नहीं होता, मौन में बस अस्तित्व होता है, और वही स्वतंत्रता है। 0-5 जब मौन गहरा होने लगता है तो मन आखिरी चाल चलता है। वह कहता है यह भी एक अनुभव है, इसे संभाल कर रखो। यही सावधान हो जाना। जो संभाला जा सकता है वह सत्य नहीं है। सत्य कोई वस्तु नहीं, सत्य तो एक घटित होना है। जैसे सुबह का सूरज, जैसे रात की ठंडक, जैसे सांस का आना जाना। तुम सूरज को पकड़ नहीं सकते, तुम सांस को रोक नहीं सकते, उसी तरह तुम मौन को भी बांध नहीं सकते। मन चाहता है कि वह मौन को भी अपना बना ले। वह कहे यह मेरा ध्यान है, यह मेरी शांति है। लेकिन जहां मेरा आया वहीं कारागार फिर से बन गया। मौन में कोई मालिक नहीं होता, मौन में कोई भोगने वाला नहीं होता, मौन में बस होना होता है। और धीरे धीरे एक अजीब सी बात घटती है। तुम देखते हो विचार आते हैं लेकिन तुम्हें छूते नहीं, भाव उठते हैं लेकिन बांधते नहीं। जीवन चलता है लेकिन बोझ नहीं बनता, क्योंकि अब तुम जीवन के खिलाफ नहीं हो, तुम बहाव बन गए हो। यहां कोई संघर्ष नहीं, कोई जीत नहीं, कोई हार नहीं। मन हार गया है क्योंकि तुमने उससे लड़ना छोड़ दिया है, और यही सबसे बड़ी विजय है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी को बदलना नहीं, अब तुम्हें स्वयं को भी सुधारना नहीं। जो है वही पर्याप्त है। और जिस दिन यह समझ उतर जाती है उस दिन कारागार की दीवारें अपने आप गिर जाती है, क्योंकि दीवारें बाहर नहीं थी, वे तुम्हारी पहचान में थी। अब न कोई कैदी, न कोई जेल, बस खुला आकाश, 0-5 बस मौन, बस जीवन। जब कारागार गिर जाता है तो तुम किसी उत्सव में नहीं पहुंचते, कोई ढोल नहीं बजते, कोई घोषणा नहीं होती, सब कुछ बहुत साधारण रहता है। यही साधारणपन सबसे कठिन है समझना। मन चमत्कार चाहता है, मन कुछ असाधारण खोजता है, लेकिन सत्य हमेशा साधारण होता है। इतना साधारण कि तुम उसे वर्षों से देख रहे होते हो और फिर भी पहचान नहीं पाते। जब मौन स्थिर हो जाता है तो जीवन एक बोझ नहीं लगता। तुम वही काम करते हो, वही रास्तों पर चलते हो, वही लोगों से मिलते हो, लेकिन भीतर कोई तनाव नहीं। अब तुम यह नहीं पूछते मुझे क्या मिलेगा, अब तुम यह भी नहीं पूछते
मैं सही कर रहा हूं या गलत, क्योंकि सही गलत मन की भाषा है, मौन की कोई भाषा नहीं होती। मौन में हर क्षण पूर्ण होता है। तुम खाते हो तो पूरा ब्रह्मांड खा रहा होता है, तुम चलते हो तो अस्तित्व चल रहा होता है। अब मैं पीछे हट गया है और जीवन आगे आ गया है। यहां कोई नियंत्रण नहीं, कोई योजना नहीं, और फिर भी सब कुछ ठीक घटता है। मन कहता था मेरे बिना सब बिखर जाएगा, लेकिन मन के हटते ही जीवन पहली बार संगीत बन जाता है। यह संगीत किसी राग में बंधा नहीं, यह संगीत हर क्षण नया है, और जो इस संगीत में जीता है वह किसी सिद्धांत का अनुयायी नहीं होता, वह स्वयं जीवन का साक्ष्य बन जाता है। मौन तुम्हें अलग नहीं करता, मौन तुम्हें सबसे जोड़ देता है। अब कोई पराया नहीं, अब कोई अपना नहीं, सब एक ही धड़कन में जुड़े हैं, और यही है सच्ची स्वतंत्रता। शून्य, 5 न किसी से लड़कर मिली, न किसी को जीत कर मिली, बस मन को चुप देखकर मिली। और जब मन चुप है तो जीवन स्वयं बोलता है। मैं तुमसे मृत्यु की बात करना चाहता हूं, क्योंकि जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। लेकिन तुम मृत्यु से डरते हो। डरते इसलिए हो क्योंकि तुमने कभी जीवन को जिया ही नहीं। जो पूरा जी लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, जो अधूरा जीता है वही मृत्यु से कांपता है। मृत्यु कोई दुश्मन नहीं है, मृत्यु तो जीवन की पराकाष्ठा है। जैसे दिन ढलता है, जैसे फूल झरता है, वैसे ही देह गिरती है, लेकिन तुम देह को ही अपना अस्तित्व मान बैठे हो। यही भूल है। तुम कहते हो मैं मर जाऊंगा, नहीं, देह मरेगी। तुम तो कभी जन्मे ही नहीं। जो जन्मा ही नहीं वह मरेगा कैसे? मृत्यु केवल उसका अंत है जो कभी था ही नहीं। लेकिन इस सत्य को तुम तभी देख पाते हो जब तुम जीवन में पूरी तरह उपस्थित होते हो। अधिकांश लोग भविष्य में जीते हैं, कल, परसों, कभी, और मृत्यु अचानक वर्तमान में आ जाती है। इसलिए वह भयावह लगती है। जो व्यक्ति अभी जी रहा है उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक विश्राम है, जैसे गहरी सांस के बाद थोड़ा ठहराव। मृत्यु जीवन के खिलाफ नहीं है, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो उसी दिन जीवन से डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि डर की जड़ मृत्यु नहीं, अधूरा जीवन है। जो प्रेम को टालता है, जो सत्य को टालता है, जो स्वयं से मिलने को टालता है, वही मृत्यु से डरता है। शून्य, 5 मृत्यु तुम्हें कुछ छीनने नहीं आती। मृत्यु तो केवल झूठ को गिराने आती है, और जो झूठ गिर जाए वही सत्य है। जब तुम मृत्यु के करीब आते हो तो शरीर का हर अंग धीरे धीरे रुकता है, लेकिन तुम अकेले नहीं होते, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। तुम वही चेतना हो जो हर सांस में मौजूद है, और यही चेतना मृत्यु को पहचानती है बिना डर के। लोग सोचते हैं मृत्यु अंधकार है। नहीं, मृत्यु सबसे प्रकाशमय अनुभव है। जैसे सूर्य अस्त होता है लेकिन वह कहीं चला नहीं जाता, उसी तरह चेतना देह के जाने पर भी बनी रहती है। जो डरते हैं वे केवल अपने अहंकार से डरते हैं, जो कहते हैं मेरा शरीर, मेरी पहचान, मेरी उपलब्धियां। जब यह सब गिर जाता है तब डर आता है। लेकिन जिसने अपने भीतर जीवन को पूर्ण देखा है उसके लिए मृत्यु एक दोस्त है। एक दोस्त जो कहता है अब आराम करो, अब प्रवाह में विलीन हो जाओ। और विलीन होना कोई खोना नहीं है, यह पूर्ण होना है। जैसे नदी समुद्र में मिलती है वैसे ही तुम अस्तित्व में विलीन हो जाते हो। जो अभी भी जीवन में अधूरा है
उसके लिए मृत्यु एक दुश्मन है। जो पूरी तरह जीवित है उसके लिए मृत्यु मित्र है। इसलिए जीवन में पूरी तरह जियो, प्रेम करो, हंसो, सच बोलो, अपने भीतर की गहराई तक उतर जाओ। क्योंकि जो मृत्यु के समय पूर्ण रूप से जिया है उसके लिए हर क्षण अमर बन जाता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु कभी अचानक नहीं आती, वह हमेशा संकेत देती है। हर सांस, हर पल, हर अनुभव के माध्यम से। 0, 5, लेकिन तुम इस संकेत को नहीं सुनते। तुम व्यस्त रहते हो भूत की यादों में, भविष्य की योजनाओं में, और इसी व्यस्तता में जीवन धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से फिसलता जाता है। मृत्यु केवल तुम्हारे हाथों में नहीं है, वह जीवन के हर क्षण में मौजूद है। जो उसे पहचान लेते हैं वे डरते नहीं। वो व्यक्ति जो मृत्यु से डरता है वह हमेशा अपने भीतर कुछ छिपा हुआ रखता है, कुछ अधूरा, कुछ अनकहा, कुछ असत्य। और यही असत्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब तुम जीवन में सच के करीब जाते हो तुम महसूस करते हो मृत्यु में भी कोई विरोध नहीं है। मृत्यु तुम्हारे लिए एक दर्पण है। वह दिखाती है कि क्या तुम अभी तक सच में जी रहे हो। जो सच में जीते हैं उनके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल परिवर्तन है। एक नया प्रवाह है, एक नई गहराई है। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीना। जब तुम हर क्षण पूरी तरह जियो तब मृत्यु तुम्हारे लिए मित्र बन जाती है। मित्र जो कहता है अब चिंता मत करो, तुम पूरी तरह हो। मित्र जो तुम्हें याद दिलाता है तुम हमेशा से अविनाशी रहे हो, बस अब तुम्हें समझने का समय है। और जो समझ जाता है उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक ही संगीत बन जाते हैं।